नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध। शाह मोदी बोले 2040 तक भारत चंद्रमा पर उतरेगा। राहुल बोले पाक में आतंकी ठिकाने तबाह करने पर हमें गर्व। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद सीएम भजनलाल का गुजरात दौरा रद्द। 10 से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने दो टूक कहा कि मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि विश्व को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय एस्ट्रोनॉट 2040 तक चंद्रमा पर पहुंचेगा। आने वाले हफ्तों में एक भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला है। भारत के लिए गर्व की बात है, चंद्रमा के अलावा मंगल और शुक्र भी हमारे रडार पर हैं। पीएम बुधवार को स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पीएम ने कहा कि चंद्रमा-1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज में मदद की। चंद्रमा-2 मिशन कामयाब रहा। हमने एक ही लॉन्चिंग में 100 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे। हम 34 देशों में 400 से ज्यादा सैटेलाइट्स भेज चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद बुधवार को कहा कि उन्हें भारत के सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय। भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले के 2 सप्ताह बाद सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की गठबंधन शामिल है। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की ओर से रात में की गई एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट की स्थिति बन गई है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बड़ोदरा में राजस्थानी समाज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। वे बड़ौदा से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर पे जयपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री को आज दोपहर 12:25 पे 10 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन राज्य की सुरक्षा स्थिति को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने यह दौरा रद्द कर दिया है। बांसवाड़ा कलेक्टर डॉक्टर यादव ने सबसे पहले नापला आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने उन गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करवाई जिनका हीमोग्लोबिन स्तर 10 ग्राम डीएल से कम है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन महिलाओं को संस्थान बुलाकर रक्त सैंपल लिए जाएं और सीएससी स्तर पर पुनः जांच करवाई जाए। बीजेपी विधायक कमल लाल मीणा की विधायकी जाना लगभग तय हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कमल लाल मीणा की एसएलपी की ख्वाहिश करते हुए उन्हें 2 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजय करोल की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विधायक के वकील नमित सक्सेना ने बहस करते हुए कहा कि इस मामले में रिवॉल्वर की कोई बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे में क्रिमिनल फोर्स का कोई मामला नहीं बनता। वहीं जिस वीडियो को कैसेट को तोड़ने और जलाने की बात करी गई है, उसे भी पुलिस ने बरामद नहीं किया है। राजस्थान सरकार माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राष्ट्रीय करने की तैयारी कर रही है। धार्मिक स्तर पर मांस मंदिरा का खुले में उपयोग भी प्रतिबंधित किया जाएगा। सवाई शासन विभाग ने आयुक्त नगर परिषद माउंट आबू से इस संबंध में अपना अभिमत सहित सत्यात्मक टिप्पणी भिजवाने के पत्र लिखा है। इससे पहले भी डीएलबी ने पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक आयुक्त को कोई जवाब नहीं मिला है। डीएलबी के वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी लेखराज जागृत की ओर से आयुक्त को लिखे गए पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र का हवाला देते हुए उप निदेशक सांख्यिकी के यूओ नोट के जरिए तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी भी रिपोर्ट नहीं मिली है। सोना चांदी के दाम में आज यानी 7 मई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 605 से बढ़कर 97,493 पर पहुंच गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 96,888 थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 279 रुपए से बढ़कर 96,133 प्रति किलो पर हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 95,854 रुपए प्रति किलो था। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 और 28 मार्च को चांदी ने 1,934 का ऑल टाइम हाई बनाया था। बालोतरा जिले के बायतू पुलिस ने नाकाबंदी कर एक स्कॉर्पियो को रोकने का इशारा करने पर ड्राइवर गाड़ी करके भाग गया। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन धोरों में भागने में सफल रहा। गाड़ी की तलाशी में पुलिस ने एक पिस्तौल सहित 6 कारतूस बरामद किए हैं।
वही गाड़ी मैन्युफैक्चर करवाई हुई थी। एसपी हरिशंकर ने बायतू थाने के एएसआई चेलाराम मई पुलिस दफ्तर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान खेमा बाबा मंदिर की ओर से कल स्कॉर्पियो वाहन आते हुए दिखाई दिया। टीम ने रोकने का इशारा किया, लेकिन वाहन ड्राइवर आरोपी खुमाराम उर्फ जेडी सारण उर्फ जस्सू पुत्र विरधाराम निवासी अक्खे का ढाडा सोमेसरा बायतू स्कॉर्पियो वाहन मौके पर छोड़कर भागने लगा। पाली में बुधवार सुबह भी अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला। अधिकारियों की मौजूदगी में पाशमोका पुलिया से सूरजपोल तक नाले पर किया गया अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाने में भेदभाव का आरोप भी लगाया। मानसून में शहर में फिर जल भराव के हालात न हो, इसको लेकर नगर निगम की ओर से नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से की जा रही है। जिन लोगों ने नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया, वहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बुधवार सुबह की गई। निगम के आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि मानसून में शहर में जल भराव के हालात न हो, इसलिए नालों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना भी अलर्ट पर है। इसे देखते हुए पंजाब के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया गया है। इसके चलते सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोल पंप पर सुबह से ही लंबी लाइनें लग गई। लोग अपने ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों, कारों में डीजल और पेट्रोल भरवा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग पेट्रोल डीजल को स्टोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह का माहौल बिगड़ता है तो हम अपनी सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से डिप्टी जेलर प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए आवेदन फार्म में करेक्शन व आवेदन फार्म विड्रॉ का मौका दिया गया है। 8 से 14 मई 2025 तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन 13 जुलाई 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। इस परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन शर्तों के अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और उनकी टीम पर धीमी ओवर गति के लिए भारी जुर्माना लगाया गया, जबकि गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा पर खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए जुर्माना और डिमेट्रिक अंक लगाए गए हैं। मुंबई को आईपीएल के वर्षा बाधित मैच में गुजरात ने डकवर्थ लुइस प्रणाली के आधार पर 3 विकेट से हरा दिया था। पांड्या पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुंबई की बाकी टीम और स्थानापन्न खिलाड़ियों पर 6 लाख रुपए या उनकी मैच फीस के 25% में जो कम हो जुर्माना लगाया गया है, जबकि नेहरा की गलती के बारे में विज्ञप्ति में बताया नहीं गया। बांसवाड़ा जिले को एनीमिया मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने छोटी सरवन क्षेत्र के नापला और डेयरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों, आशा सहयोगियों, एएनएम और सीएचओ से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी सुनील कुमार पीपलीवाल, आरसीएचओ डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर, बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश पैड़ा व आईईसी सीओ अमित शाह आदि मौजूद रहे। गुजरात के केवड़िया में प्रदेश भाजपा के सांसदों, विधायकों की ट्रेनिंग शिविर का सोमवार की शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया था। मंगलवार को शिविर में 7 सत्र आयोजित हुए, जिनमें भाजपा प्रतिनिधियों को बेहतर काम, पार्टी की मजबूती, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने, आम जन से बेहतर व्यवहार सहित पार्टी की रीति नीति के अनुरूप अनुशासन में रहकर काम करने के गुर सिखाए गए। शिविर में सीएम भजन लाल शर्मा सहित सरकार के सभी मंत्री, विधायक और लोकसभा, राज्यसभा के सांसद मौजूद रहे। शिविर में सीएम भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद दैवा पीछे की पंक्तियों में बैठे और खुद के आम कार्यकर्ता होने का संदेश दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।